हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, जहाँ भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल इन अ फिगर ज़रूर पूछी जाती है। तो हम लोग ट्रायंगल की काउंटिंग कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले जो ट्रायंगल काउंट करने में देखा जाता है, जैसे कि हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये फिगर्स हैं। अब इनमें हमको पता करना है कि कुल कितने ट्रायंगल्स हैं। देखिए, जैसे ये फिगर है आपके सामने, पहली फिगर, यहाँ कितने ट्रायंगल हैं। ये दूसरी फिगर है, यहाँ कितने ट्रायंगल हैं। तीसरी फिगर है, यहाँ कितने ट्रायंगल हैं। ये हमने डिफरेंट फिगर्स आपके सामने रखी हुई हैं और हमको पता करना है कि इन फिगर्स में कुल कितने ट्रायंगल्स हैं। ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि थोड़ा सा और टिपिकल टाइप के फिगर्स हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि ये फिगर है, इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। ये फिगर है, इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं। तो डिफरेंट फिगर्स हैं और हमको ये मालूम करना है कि उन पर्टिकुलर फिगर्स में कितने ट्रायंगल्स हैं। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल में देखते हैं उसका बेस। कोई इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कहलाएगी बेस। इसके बाद ये हो गया बेस। इसके बाद एक पॉइंट ले लेंगे जिसको कहेंगे शीर्ष। ये आधार और इसको शीर्ष, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो अब देखिए, शीर्ष से अगर बेस को हम ज्वाइन करते हैं, मतलब सबसे पहला काम बेस को पहचानेंगे और शीर्ष को पहचानेंगे। शीर्ष एक पॉइंट होता है और बेस कोई हॉरिजॉन्टल टाइप की लाइन हुई थी। तो अब अगर हम लोग शीर्ष से बेस को ऐसे ज्वाइन कर दिया, शीर्ष को बेस से अगर हमने दो लाइंस को ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो इस तरह से बेस मैंने दो लाइनें मैंने खींचा जिसने बेस को दो भागों में बांट दिया। तो इसको बेस में काउंट कर लेंगे 1, तो ये हमारा एक ट्रायंगल हो जाएगा। कई बार ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि शीर्ष से बेस के किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए, मतलब एक दो से ज़्यादा पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए। जैसे मान लो मेरा बेस P था और मैंने Q और R को ज्वाइन किया। ठीक है, बेस के दो पॉइंट्स Q और R को मैंने शीर्ष से ज्वाइन कर दिया, तो एक ट्रायंगल बना। अब ऐसा पॉसिबल है कि शीर्ष से बेस के दो से ज़्यादा पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे बेस के हमने ये P है और बेस का पॉइंट A, B, C और D, ये मैंने चार पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना। बेस मेरा जो था सेम लाइन थी और उसके चार पॉइंट्स को मैंने शीर्ष से ज्वाइन कर दिया। तो शीर्ष सेम होना चाहिए, P एक शीर्ष है और उससे हमने बेस के चार पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो अब इसको कहेंगे एक, ये दो और तीन, ऐसे लिख लेंगे। बेस का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। ऐसे केस में जो टोटल ट्रायंगल्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, वो 1 + 2 + 3 हो जाएंगे। 1 + 2 + 3। इस भाग का नाम एक लिखा, इसको दो लिखा, इसको तीन लिखा, तो इसका सम आ जाएगा। मतलब सम लाइन से तीन नंबर का सम है, तो 2 1 3 और 3 6, टोटल 6 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। और भी देखिए, अगर मान लीजिए हमने बेस के चार पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, भाई शीर्ष P है और बेस के हमने ये A, फिर B, फिर C, D और E, इन 5 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। हमको ध्यान रखना शीर्ष और बेस। ठीक है ना। शीर्ष से चलने वाली लाइनें, तो शीर्ष की दो लाइनें, जैसे हमारी ये आप PA और PB, ये दो लाइनें बेस को ज्वाइन कर रही हैं, बेस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब P शीर्ष बेस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, तो ये एक हो गया। फिर B और C को ज्वाइन कर रहा है, तो दो, फिर ये 3 और 4। तो टोटल ट्रायंगल्स हो जाएंगे 1 + 2 + 3 + 4। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे 2 1 3 3 6 और 4 10। कई बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा बेस हो। जैसे अगर हमने फिगर ऐसे लिया, आप देखें
यहाँ पर दो बेस हो गए, एक नीचे वाला शीर्ष है, अगर हमारे पास P एक शीर्ष है और बेस हमारे पास ये AB और CD, मेरे पास दो बेस हैं, तो दोनों बेस के लिए हम अलग अलग काउंट करेंगे। पहले हम A और B के लिए काउंट, P ये बेस AB, बेस AB को शीर्ष P ज्वाइन कर रहा है A से और शीर्ष P ज्वाइन कर रहा है B से, तो केवल एक भाग हुआ, एक ट्रायंगल। फिर बेस CD, ठीक है, तो हमने पहले बेस AB पर ध्यान दिया, एक ट्रायंगल, और बेस CD को P ज्वाइन कर रहा है C से और D से, तो एक और ट्रायंगल। तो टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 2, दो ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है। मतलब बेस की संख्या एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है। यहाँ पर देखिए, जैसे और दूसरा फिगर लेते हैं, यहाँ अगर हमारे पास बेस की संख्या 1 2 3, बेस आपका ये P शीर्ष है, एक बेस AB, एक बेस CD और एक बेस EF। तो बेस AB के पॉइंट्स A और B दोनों को शीर्ष P ज्वाइन कर रहा है, एक ट्रायंगल। बेस CD को फिर से ज्वाइन कर रहा है, दो ट्रायंगल। और बेस EF, इसको F लिख लिया, बेस EF को ज्वाइन कर रहा है फिर से एक ट्रायंगल, मैंने एक ट्रायंगल। तो 1 + 1 + 1 बराबर 3 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। अब अगला केस लेते हैं। अगर मान लीजिए ट्रायंगल इस तरह का है, यहाँ पर हमारा ट्रायंगल इस तरह से, ये P है शीर्ष। अब ये शीर्ष P अगर हमारा बेस AB और CD, ये AB और ये CD, इनको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो अब आप देखो, पहले बेस AB की बात करें, बेस AB और शीर्ष P। तो शीर्ष P बेस AB के दो भाग में बांट रहा है, तो ये एक और ये दो। तो शीर्ष P और बेस AB के द्वारा ट्रायंगल बनेंगे 1 + 2, ठीक है ना। और शीर्ष P और बेस CD के द्वारा जो ट्रायंगल बनेंगे फिर एक और दो, तो ये हो जाएंगे 1 + 2 बराबर 3। तो टोटल हो जाएंगे 3 + 3 6। ये दो 1 + 2 3 ट्रायंगल बनेंगे शीर्ष P और बेस CD के द्वारा, और 1 + 2 3 ट्रायंगल बनेंगे बेस P, ये शीर्ष P और बेस AD के द्वारा। हमेशा आपको शीर्ष और बेस का ध्यान रखना है। देखिए, और भी हम लोग आगे एग्जाम्पल्स लेकर के आते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने फिगर्स बनाई हैं, तो आप ट्रायंगल आसानी से काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक शीर्ष है और दो बेस हैं, तो टोटल ट्रायंगल 1 + 2। बेस का, इस बेस को दो भाग में बांटा है, तो पहले भाग में 1 और 2, तो टोटल ट्रायंगल 1 + 2 बराबर 3। यहाँ पर शीर्ष बेस को तीन पार्ट में कर रहा है, 1 2 और 3, तो 1 2 और 3, तो 1 + 2 + 3 6। यहाँ पर शीर्ष चार भाग में बांट रहा है, 1 2 3 4, तो टोटल हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। भाई नेचुरल नंबर का सम है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 5/2 10, या डायरेक्ट जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 6 और 4 10। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो बेस हो गए, ये आपका बेस 1 और ये हो गया बेस 2। इस जगह पर मेरे पास दो बेस हो गए, पहला बेस और दूसरा बेस, शीर्ष एक ही है। यही शीर्ष पहले बेस को 3 पॉइंट्स पर ज्वाइन कर रहा है, मतलब बेस के दो भाग कर रहा है, तो इसको 1 और 2 लिखिए, तो इसके द्वारा ट्रायंगल हो गए 1 + 2 3। और यही शीर्ष दूसरे बेस को ज्वाइन कर रहा है 1 और 2, तो 1 + 2 ट्रायंगल हो गए 3, टोटल ट्रायंगल हुए 6। अब आगे देखते हैं, ये शीर्ष आपका, इससे दो बेस हैं, आपका पहला बेस और दूसरा बेस। पहले बेस में आइए 1 2 और 3, तो इसका सम हो जाएगा 2 1 3 और 3 6, और दूसरे बेस में 1 2 और 3, फिर से 1 2 3 और 3 6, और टोटल मिला लेंगे 6 + 6, तो 12 ट्रायंगल्स, टोटल 12 आंसर हो जाएगा। टोटल आंसर जो होगा वो 12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे देखिए, यहाँ पर मेरे पास कितने बेस हो गए, एक बेस पूरा यहाँ से यहाँ लास्ट तक, एक दूसरा बेस
और एक ये तीसरा बेस। मेरे पास 3 बेस हैं। पहले है बेस 1, दूसरा है बेस 2 और तीसरा है बेस 3। अब आइए शीर्ष के द्वारा पहले बेस 1 पर ध्यान दें। इस शीर्ष यहाँ पर आइए, ये शीर्ष बेस 1 को 1 2 3 4 और 5 आप नंबर लाइन में ये कर दिए। ये पार्ट हो गया 1, ये पार्ट हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो 2 1 3 3 6 4 10 ट्रायंगल बने शीर्ष ए, इस शीर्ष के द्वारा पहले बेस पर। अब आगे आइए दूसरे बेस की बात करें। इस शीर्ष के द्वारा इस सेकंड बेस पे जो ट्रायंगल बनेंगे 1 और 2, मतलब 2 + 1 मिला के कितने हो गए 1 + 2, 3 ट्रायंगल बनेंगे बेस 2 के द्वारा। इसके बाद आइए बेस 3, ये शीर्ष है। अब फिर से यहाँ पर 1 और 2, तो फिर से यहाँ पर मेरे पास 3 ट्रायंगल बनेंगे। तो टोटल आंसर हो जाएंगे 10 + 3 + 3 कितने हो जाएंगे 10 + 3 + 3 दिस इज इक्वल टू 10 + 3 + 3, मतलब 16 ट्रायंगल बनेंगे। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में एक शीर्ष है। अब पहला बेस ये आपका बेस 1, ये हुआ बेस 2 और ये बेस 3। तो ये शीर्ष आपका बेस 1 पर 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, एक भाग एक, टोटल ट्रायंगल 3 बने, 3 ट्रायंगल बने। यहाँ पर देखिए ये शीर्ष फिर से वही काम है, मतलब एक और बेस बना लेते हैं, 4 बेस हो गए। यहाँ मैंने 4 बेस बना लिए, बेस 1 बेस 2 बेस 3। यहाँ 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग, सॉरी 1 1 1, ठीक। ये शीर्ष आपका पहले बेस को 2 भाग में बांट रहा है। फिर शीर्ष से 2 लाइनें, एक और ये शीर्ष से 2 लाइनें चल रही हैं जो बेस के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही हैं, एक हो गए। फिर इसके बाद ये 1 और 1, फिर शीर्ष इसको, तो टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे 4। मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब इस केस में आइए, यहाँ शीर्ष की संख्या अगर काउंट करेंगे तो शीर्ष और बेस के थ्रू चलेंगे तो शीर्ष ज़्यादा है। कैसे, अगर नीचे वाले बेस के हिसाब से देखें, सबसे नीचे बेस 1, ये आपका है बेस 1। बेस 1 में बेस 1 को एक ये शीर्ष ज्वाइन कर रहा है भाई, इस पॉइंट से एक लाइन और दूसरी लाइन चल करके बेस के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। एक ये शीर्ष हो गया, ये फर्स्ट बेस के लिए पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष और ये तीसरा शीर्ष। यहाँ 3 शीर्ष हैं, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष। तो पहला शीर्ष आपका एक ट्रायंगल बना रहा है, ये वाला शीर्ष ऐसे, ये वाला शीर्ष भी एक ट्रायंगल बना रहा है एक, और ये वाला शीर्ष भी एक ट्रायंगल बना रहा है। तो बेस 1 के द्वारा जो ट्रायंगल बनेंगे 1 + 1 + 1 = 3। और बेस 2 पर आइए, बेस 2 पर क्या होगा, यहाँ पर ये बेस 2 के साथ 2 शीर्ष हैं, एक शीर्ष ऊपर है और एक शीर्ष नीचे है। तो जो ऊपर वाला शीर्ष है ये आपको ऐसे और ऐसे ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाए, तो नीचे वाला शीर्ष भी ऐसे और ऐसे ज्वाइन करके एक शीर्ष बनाए। तो टोटल हो गए 2, तो कुल मिलाकर के हो गए 3 + 2 = 5। 5 ट्रायंगल यहाँ पर बनेंगे, बेस के द्वारा समझ लिए। वैसे आप डायरेक्ट देख सकते हैं, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल और चौथा ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल बन गए, 1 2 3 और 4। अब 5वां जो बाहर का ट्रायंगल है वो बन गया, ठीक है। मतलब सारे ट्रायंगल काउंटिंग हम लोग फटाफट कर सकते हैं। हमको केवल बेस और शीर्ष समझ में आ जाए तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं। एक बात देखिए, अगर ट्रायंगल के अंदर हमने ट्रायंगल बना दिया, एक ट्रायंगल है और उसके अंदर ट्रायंगल बना दिया, तो टोटल 4 ट्रायंगल अंदर बनते हैं भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एक आपका ये बाहर वाला ट्रायंगल होकर के मिला करके कुल ट्रायंगल होते हैं 5। बेस और शीर्ष कंसेप्ट से समझिए। यहाँ पर पहले बेस 1 और ये बेस 2, बेस 1 अगर चला जाए तो बेस 1 को ये पॉइंट ये वाला शीर्ष ज्वाइन कर रहा है।
बेस 1 के इन 2 पॉइंट्स को ये वाला शीर्ष ज्वाइन कर रहा है, मतलब अब बेस 1 के ये दोनों पॉइंट को, लास्ट वाले जो दोनों पॉइंट्स हैं उनको ऊपर का शीर्ष ज्वाइन कर रहा है। तो 3 ऐसे शीर्ष हैं जो बेस 1 के साथ जुड़े हुए हैं, और पहला शीर्ष बेस 1 के 2 पॉइंट को खाली ज्वाइन करता है, तो एक ट्रायंगल। ये दूसरा शीर्ष भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है, दूसरा ट्रायंगल। और तीसरा शीर्ष भी इस बेस 1, अभी हम बेस 1 पर ध्यान दें, बेस 2 पर नहीं, बेस 1 के ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो तीसरा ट्रायंगल। तो बेस 1 के द्वारा 1, 2 और ये एक लिखा, मतलब ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात लिखा, ठीक। अब बेस 2 पर आइए। बेस 2 क्या कर रहा है? बेस 2 इस ऊपर वाले शीर्ष के द्वारा एक ट्रायंगल बना रहा है और नीचे वाले शीर्ष के द्वारा फिर से एक ट्रायंगल बना रहा है। तो 2, तो 3 और 2 टोटल ट्रायंगल 5 हो गए, ठीक है। अब आप देखिए 9th क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 10th प्रॉब्लम पर आते हैं। 10th प्रॉब्लम में देखिए ये वाला बेस है, ठीक है। तो अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो टोटल जो ट्रायंगल बनेंगे 1 और 2, यहाँ पर इस नीचे वाला बेस, ये नीचे वाला बेस और ये ऊपर वाला शीर्ष, ठीक है। इस बेस, इसको आप बोल दिए पहला बेस, बेस 1, और ये शीर्ष, ठीक है ना। तो बेस और शीर्ष के द्वारा 1 और 2 3 ट्रायंगल बनेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ 1 और 2 नीचे वाले बेस के द्वारा फिर से कितने ट्रायंगल बनेंगे? ये बेस और ये वाला शीर्ष, ये वाला बेस हमने लिया और ये शीर्ष, ये ट्रायंगल कितने बन गए? फिर से 3 बन गए। और सिमिलरली ये बेस और ये शीर्ष हमने लिया तो फिर से 3 ट्रायंगल बने। देखिए जब हमने ये बेस लिया तो उसके साथ इस शीर्ष को काउंट किया, उसके साथ ये शीर्ष भी उसको नहीं काउंट। क्यों? ये शीर्ष हर इस बेस में भी काउंट हो जाएगा, इसमें भी ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल बनेगा। तो इसको अलग से एक हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो टोटल जो ट्रायंगल्स हमारे पास बन करके आते हैं, ठीक है ना, यहाँ जो टोटल ट्रायंगल बन के आते हैं 3, 3, 6, 3, 9 और एक ये वाला ट्रायंगल जो कि हो जाएगा कितना? 10। टोटल ट्रायंगल जो हमारे पास यहाँ पर काउंट होकर के आ रहे हैं उनकी संख्या यहाँ पर हो जा रही है 10। कैसे? 1 और 2, यहाँ पे 3 ट्रायंगल बनेंगे इस बेस के द्वारा। जब हम इस बेस के द्वारा आएंगे, ठीक है ना, इस बेस के द्वारा आएंगे तो 1 और 2 ये 3 ट्रायंगल बन गई। इस बेस पर आएंगे तो फिर से 1 और 2 ये आपके 3 ट्रायंगल बन गए, ठीक है। और देन इसके बाद आइए यहाँ पर जो है ये वाला बेस, ये ट्रायंगल एक एक्स्ट्रा बना, ठीक है ना। अब ये वाला ट्रायंगल एक्स्ट्रा, ये ट्रायंगल हमारा एक्स्ट्रा बन गया है, तो ये आपका 10वां ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो अब ये सारा जो काउंटिंग आकर के आ रही है ट्रायंगल्स की, ये टोटल हो रही है 10। अब आगे देखते हैं। इसको हम लोग एक प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारा जो है, अगर हम वैसे लेकर चलते कि एक बड़ा वाला ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल थे तो टोटल हमारे पास कितने ट्रायंगल होते? एक अंदर, और बाहर जो हमारे पास ट्रायंगल होते 1, 2, ये 4, ठीक है ना। अब बाहर वाले जो ट्रायंगल, भाई एक अंदर, एक ट्रायंगल हमारा अंदर, और बाहर एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल, ठीक। बाहर जो है 3 ट्रायंगल होते। अब बाहर के जो 3 ट्रायंगल हैं, ठीक है ना, भाई एक हमारा ये अंदर ट्रायंगल हो गया और बाहर ये एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल। अब बाहर का जो ये ट्रायंगल है, ये एक्चुअल में जो ट्रायंगल बनाएगा वो कितना बना लेगा? भाई 1 और 2, 3, ठीक है ना। इसके बाद ये ट्रायंगल 1 और 2 ये भी 3 बनाएगा और ये भी 3 बनाएगा। एक चीज़ हमने अभी एक चीज़ कम काउंट किया है, जो सबसे नीचे वाला बेस है और उसका इस शीर्ष के साथ काउंटिंग नहीं हुई है, तो एक उसके साथ भी काउंटिंग कर लेंगे तो +1 ये 11 आ जाएगा। अगर जो सबसे नीचे वाला बेस है इसका ऊपर वाले शीर्ष के साथ अगर काउंटिंग करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली अगर हम लोग नीचे वाले बेस का इस शीर्ष के साथ काउंटिंग करें तो ये काउंटिंग हो चुकी है। कब? क्यों? जब मैंने ये बेस और इस शीर्ष को लिया ना,
तो रिलेटेड सारे ट्रायंगल काउंट हो गए हैं, इसलिए हमने नीचे वाले बेस के साथ इसको इस शीर्ष को नहीं लिया, ठीक है ना। हाँ, नीचे वाले बेस का साथ ये वाला शीर्ष अभी तक काउंट नहीं हुआ था, तो इसको हमने अलग से काउंट कर लिया। अब करने को ये भी कर सकते थे कि एक बाहर का ट्रायंगल हो गया, एक अंदर का ट्रायंगल हो गया, 2 हो गए, और इसके बाद ये 4 ट्रायंगल हैं और हर एक ट्रायंगल 3-3 ट्रायंगल बना रहा है। कैसे? एक ये ट्रायंगल, एक दूसरा ट्रायंगल और एक ये बड़ा ट्रायंगल, वो 3 यहाँ पर आ रहा है, ठीक। अब आइए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर भी देखिए, सबसे पहले एक आपका ये बाहर का ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ 1 और 2 करके कितने ट्रायंगल हो गए? 3। यहाँ पर भी 3, 1 और 2 3, और यहाँ पर भी 1 और 2 3, तो 3 + 3। ये सबसे पहले हमने ये बाहर का ट्रायंगल बना लिया। बाहर का ट्रायंगल बनने के बाद यहाँ पर जो ट्रायंगल बने 2 1 3, 2 1 3 और 2 1 3, भाई इस बेस, ये बेस और ये शीर्ष, ये वाला बेस और ये शीर्ष, ये वाला बेस और ये शीर्ष, तो ये 3-3 ट्रायंगल बन गए। अब जो इसके बाद ये ट्रायंगल आया, ट्रायंगल के अंदर हमने ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल के अंदर हमने ट्रायंगल बनाया है, तो ये हमारे जो ट्रायंगल्स बन जाएंगे वो 5 बन जाएंगे। कैसे? 1 2 3 4 और बाहर वाला 5। ट्रायंगल के अंदर अगर ट्रायंगल है तो हम ऊपर के फिगर में भी देख सकते हैं 5 ट्रायंगल बनते हैं। तो यहाँ ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये 5 ट्रायंगल बन गए, ठीक। और बाहर का ट्रायंगल ये 3, ये वाले 3, ये वाला 3, और इस तरह से टोटल जो ट्रायंगल आ गए 3 3 3 और 5। तो यहाँ कितना हो गया? 3 3 3 9, 1 10 और 5 15 ट्रायंगल। अगर हम लोग इस फिगर में आए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बने हैं। तो अब आप देखो, यहाँ पर पहला जो ट्रायंगल बनेगा, ये वाला ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है और उसके अंदर एक ट्रायंगल बना है, तो इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनने से 5 ट्रायंगल हो गए। और फिर उसके अंदर आइए, या यहाँ से काउंट करेंगे, ये मेरा पहला ट्रायंगल हुआ, एक ट्रायंगल, 2 3 और 4 ट्रायंगल, तो ये 4 ट्रायंगल्स यहाँ पर बने और इसको जोड़ लेंगे तो ये 5वां हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 ट्रायंगल बने, 1 2 3, तो 4। अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर आइए, क्योंकि इसको हम अब यहाँ जोड़ रहे हैं, तो फिर से 4। और फिर इस ट्रायंगल के अंदर आइए, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर हमने 4 ट्रायंगल बनाया। अभी हम इस बाहरी वाले ट्रायंगल को यहाँ हमने नहीं काउंट किया है। अब आइए, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर 1 2 3 और ये बाहरी वाले को ज्वाइन कर लेंगे तो फिर से 4 हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं, जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो +1, ये 5 हो जाएगा। अब इसके बाद इस बेस के थ्रू 1 और 2 3, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, ये वाला बेस और ये शीर्ष, तो +3 + 3 + 3, यहाँ पर 3 3 और ये 3, और एक हमारा सबसे बाहर का ट्रायंगल +1, तो ये 10 हो गए, 4 14, 4 18, और 18 और 1, टोटल जो ट्रायंगल्स यहाँ पर आएंगे वो 19 आएंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं वो 19 आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स की तरफ। अब देखिए, कुछ नए प्रॉब्लम्स लेते हैं। इस जगह पर हमारे पास ये ट्रायंगल है, यहाँ पर मेरे पास 2 बेस हैं, ये पहला बेस और ये दूसरा बेस। पहले बेस और ये शीर्ष, ये वाला बेस और ये शीर्ष, तो इस बेस और इस शीर्ष को काउंट करेंगे
तो 1 और 2 कितना आएगा 3। फिर इस बेस के साथ एक शीर्ष यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बेस के साथ एक ये शीर्ष है और इसी बेस के साथ एक और दो शीर्ष और हैं, एक शीर्ष और दूसरा शीर्ष। कैसे? ये शीर्ष भी बेस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है और ये वाला शीर्ष भी बेस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ पर इसके द्वारा ट्रायंगल बन गए 3। इसके बाद इसी बेस में इस शीर्ष के द्वारा जो ट्रायंगल बनेगा +1 और +1, तो ये 3, 2, 5 ट्रायंगल मेरे नीचे वाले बेस से बनेंगे। 1 + 2 3 और ये 4 और ये 5। ये वाला शीर्ष और बेस के 2 पॉइंट को ज्वाइन किया है। ये वाला शीर्ष फिर बेस के 1 और ये 2 पॉइंट को ज्वाइन किया, तो 5 ट्रायंगल इस बेस से बनेंगे। अब ये सेकंड बेस पर आइए। सेकंड बेस पर आते हैं तो सेकंड बेस के साथ में ये शीर्ष पहले काउंट कीजिए, तो 1 और 2 3 ट्रायंगल। अब सेकंड बेस के साथ में ये जो सेकंड वाला बेस है, उस सेकंड वाले बेस के साथ में हम लोग नीचे वाले शीर्ष को नहीं काउंट करेंगे। अगर इसको किस लिए नहीं करेंगे कि अगर इसको काउंट करने का मतलब ये था कि ये पहले से काउंट हो चुका है, इस नीचे वाले में ट्रायंगल काउंट हो चुका है, और इसको भी नहीं काउंट करेंगे क्योंकि इस बेस को लेकर ये ट्रायंगल काउंट हो चुका है। तो +3, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ गए? 3, 1 4, 1 5 और 3 8। 3 + 1 + 1 + 3, टोटल आंसर इसका हो जाएगा 8। देखिए हमने नीचे वाला बेस लिया 1 और 2, नीचे वाला बेस और सबसे ऊपर का शीर्ष, तो ये वाला शीर्ष 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, और इसके बाद यही शीर्ष बेस के दूसरे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। मतलब ये वाला शीर्ष बेस को 2 हिस्से में बांट रहा है, 1 और 2, इसीलिए लिखा मैंने 1 और 2, जिसकी वैल्यू हो गई 3। 1 + 2 जो कि हो गया 3। फिर इस बेस के लिए एक शीर्ष और है, ये शीर्ष भी बेस के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो +1। इस बेस के लिए एक शीर्ष और है, ये शीर्ष भी बेस के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो +1। तो ये पूरी वैल्यू हो गई 3 + 1 + 1। पहला बेस का काम खत्म। अब सेकंड बेस पर आइए। अब बारी बारी से एक एक बेस को काउंट करिए। ये वाला बेस इस शीर्ष पर आएंगे, तो 1 और 1, ये 1 हुआ, और 1 और 1 2 हुआ। मतलब ये वाला शीर्ष इस बेस को 2 पार्ट बांट रहा है, तो इसको 1 + 2 3, तो 3 + 1 + 1 + 3, टोटल ट्रायंगल हो गए 8। आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग इस ट्रायंगल पर आइए, तो यहाँ भी करीब करीब वैसी ही बातें हैं। ये नीचे वाला बेस, यूजुअली ये प्रॉब्लम्स आपको कम मिलते हैं, कई जगह हमने देखे हैं कि ये ट्रायंगल के इस तरह के प्रॉब्लम्स कम आते हैं। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स कॉमन रूप से रटे हुए होते हैं वही सामने दिखाए जाते हैं। यहाँ देखिए ये नीचे वाला बेस, अगर इस पहले शीर्ष के साथ इस नीचे वाले बेस के साथ सारे शीर्ष को देखना है, नीचे वाले बेस के साथ एक ये पहला शीर्ष है, तो ये शीर्ष आपको 1 2 और 3, 1 2 और 3 भाग, मतलब ये ट्रायंगल कितने हो गए? 2 1 3 3 6। अब देखिए नीचे वाले बेस में ये 2 शीर्ष और हैं, ये वाला शीर्ष भी नीचे वाले बेस को 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो +1। ये शीर्ष भी नीचे वाले बेस को 2 पॉइंट्स में 1 और 2 पे ज्वाइन कर रहा है, तो +1। नीचे वाले शीर्ष, ये वाला शीर्ष भी इस नीचे वाले बेस को आप 2 पॉइंट में ज्वाइन कर रहा है, 1 और 1 +1। मतलब आप पहले इस बेस पर ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिए कौन कौन से शीर्ष हैं जो बेस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो इस बेस के लिए ये शीर्ष ज्वाइन कर रहा है 2 पॉइंट्स को, ये शीर्ष हमारा ज्वाइन कर रहा है यहाँ पर 1 2 3 4। मतलब ये अकेला शीर्ष पूरे बेस को 1 2 3 भाग में बांट रहा है, तो टोटल हो गया 1 + 2 + 3। मतलब ये नीचे का बेस और ऊपर वाले शीर्ष के द्वारा टोटल ट्रायंगल हमारे पास बनेंगे 6। अब नीचे वाला बेस और इस शीर्ष के द्वारा एक ट्रायंगल, नीचे वाला बेस और इस शीर्ष के द्वारा फिर से एक ट्रायंगल, नीचे वाला बेस और इस शीर्ष के द्वारा फिर से एक ट्रायंगल, तो 1 + 1 + 1। आगे बढ़ते हैं। अब इस बेस पर आइए। इस बेस के द्वारा ये शीर्ष 1 2 और 3, ये नीचे का बेस और इस शीर्ष के द्वारा 1 2 और 3, तो 2 1 3 और 3 6, तो ये 6 ट्रायंगल।
तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास बन करके आए वो 6, एक 7, एक 8, एक 9 और 9 और 6 15 निकल करके आ रहे हैं टोटल यहाँ पर जो निकल करके आते हैं उनकी संख्या हो गई 15। भाई पहले इस बेस पर आते हैं, इस बेस के साथ ये शीर्ष 1, 2 और 3, इसी बेस के साथ ये शीर्ष चौथा, फिर नेक्स्ट 1, इसी बेस के साथ में ये शीर्ष इसके 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, नेक्स्ट, फिर इसी बेस के साथ ये शीर्ष ये 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, नेक्स्ट। तो 6 + 1 + 1 + 1 ये हो गया 9। और अब आइए सेकंड बेस में हमने सेकंड बेस में ये वाला शीर्ष लेकर के 1, 2 और 3, तो ये 6। इस सेकंड बेस के साथ ये वाला शीर्ष को हम नहीं काउंट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है। जब यहाँ काउंट किया, जब हमने इस फर्स्ट बेस के साथ इस शीर्ष को किया था तो ट्रायंगल काउंट हो गया था, इसीलिए सेकंड बेस के साथ दोबारा हम इस शीर्ष को काउंट नहीं कर रहे हैं। इस शीर्ष को भी, ये शीर्ष भी सेकंड बेस के साथ है, पर हम ये काउंट कर चुके हैं। जब इसको बेस लिया और इसको शीर्ष लिया तब ये ट्रायंगल मेरा काउंट हो गया था। तो दूसरी बार जब सेकंड इसको बेस लेकर ये शीर्ष लेकर काउंट नहीं करेंगे, नहीं तो 2 बार काउंट हो जाएगा। तो आपको एक तरह से ट्रायंगल से अगर एक कॉर्नर ऐसे जुड़ा हुआ हो तो एक ही बार खाली ज्वाइन करते हैं। आगे देखिए, ये प्रॉब्लम है, जैसे सिमिलर प्रॉब्लम है यहाँ 1, 2, 3, तो ये वैल्यू हो गई 6। इसके बाद नीचे बेस के मतलब पहले हमने क्या किया कि इस शीर्ष के द्वारा 3 भाग बट रहे हैं, 1, 2 लाइनें ज्वाइन की, ये 2 लाइनें ज्वाइन की, ये 2 लाइनें ज्वाइन की, तो यहाँ हो गया 1, 2 और ये 3। अब ये भी शीर्ष है तो एक अगला ट्रायंगल बनेगा, ये भी शीर्ष है जो बेस के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है तो एक और ट्रायंगल बनेगा, ये भी शीर्ष है जो बेस के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है तो प्लस एक और ट्रायंगल बनेगा, ये भी शीर्ष है, ये भी और ये भी शीर्ष है, जो कि भाई ये शीर्ष भी 2 पॉइंट को ही ज्वाइन कर रहा है, ये शीर्ष भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ये वाला शीर्ष भी जो, तो प्लस 1 + 1 + 1, ठीक है, मतलब 1, 2, 3 और 1, 2, 3, वही मैंने 3 और 3। ये सारे शीर्ष नीचे वाले बेस को ज्वाइन कर रहे हैं। भाई ये शीर्ष देखिए, ये पॉइंट लाइन और ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये शीर्ष देखिए, ये लाइन और ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये शीर्ष को देखिए, ये लाइन और ये लाइन ज्वाइन कर रहा है। हम केवल नीचे वाले बेस देख रहे हैं और किसी बेस को नहीं देख रहे हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं नीचे वाले बेस पर कितने शीर्ष इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहले इस शीर्ष ने ज्वाइन किया और इस शीर्ष में 3 भाग कर दिया, तो 1 + 2 + 3। ये शीर्ष केवल 2 ही लाइन ज्वाइन करता था, केवल एक ट्रायंगल। ये शीर्ष भी केवल 2 ही लाइन ज्वाइन करता था, एक ट्रायंगल। ये शीर्ष भी 2 लाइन ज्वाइन करता है, एक ट्रायंगल। ये शीर्ष भी 2 लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये भी 2 लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये भी 2 लाइन ज्वाइन कर रहा है, तो ये हो गया, ठीक। अब आइए बेस नंबर 2। बेस नंबर 2 में फिर वही बात हुई कि 1 + 2 + 3, तो ये कितना हुआ 6। और 6 के बाद फिर ये 3 शीर्ष, एक शीर्ष, ये शीर्ष एक, ये वाला शीर्ष फिर से और ये वाला शीर्ष फिर से, तो +1 + 1 + 1, 3, 1, 2 और 3 शीर्ष। नीचे सेकंड बेस को पहले जो है इस शीर्ष ने ज्वाइन किया तो 1, 2, 3 भाग में बांट दिया। अब फिर इस शीर्ष ने केवल 2 ही लाइन ज्वाइन किया है तो एक ट्रायंगल, इस शीर्ष ने भी 2 ही लाइन ज्वाइन किया तो अगेन एक ट्रायंगल, और इसने भी 2 ही लाइन ज्वाइन किया तो अगेन एक ट्रायंगल। तो ये हो गया 6 और 3 9। ये वाला कितना हो गया था, 6 और 6 12। ये वाला 12 हो गया था, यहाँ 9 हो गया था। अब इस पर आइए, इस पर फिर से 1, 2 और 3, ये बेस है और ये शीर्ष है, ये बेस और ये शीर्ष इसको ज्वाइन कर रहा है, तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6। देखिए इस बेस को नीचे वाला शीर्ष भी ज्वाइन कर रहा है, लेकिन उसको हम काउंट कर चुके हैं। उसको हम जब सेकंड इसको बेस लिए, नीचे वाली लाइन को बेस थे, तो हमने काउंट कर लिया था, इसलिए दोबारा काउंट नहीं कर रहे हैं। जो ये बेस है, थर्ड बेस को ये पॉइंट भी ज्वाइन कर रहा है, लेकिन ये ट्रायंगल हम काउंट कर चुके थे, इसलिए दोबारा हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में एक से ज़्यादा बेस है, कई बेस हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ हम लोग पहले फर्स्ट बेस पर आते हैं। इस पहले बेस पर आइए, इस बेस को कितने शीर्ष ज्वाइन कर रहे हैं। पहले ये वाला शीर्ष आइए, पहला शीर्ष, ये वाला शीर्ष इस बेस को ज्वाइन कर रहा है, कितने भाग में ज्वाइन कर रहा है। अगर हम लोग
इस बेस के साथ पहले शीर्ष की बात करें तो ये शीर्ष मेरा 1 और 2 दो ही पॉइंट पर ज्वाइन कर रहा है और तो कहीं नहीं ज्वाइन कर रहा है, तो एक ट्रायंगल बनेगा। फिर इस बेस को ये शीर्ष भी ज्वाइन कर रहा है तो एक और ट्रायंगल बनेगा। इस बेस को ये शीर्ष भी ज्वाइन कर रहा है ऐसे, तो एक और बनेगा। और ये शीर्ष मैंने इस बेस के साथ अगर देखे जाएं तो कितने शीर्ष बने, एक शीर्ष ये ज्वाइन करता है, दूसरा शीर्ष ज्वाइन करता है, तीसरा शीर्ष ज्वाइन करता है, ठीक है, चौथा शीर्ष ज्वाइन कर रहा है ऐसे, पांचवा शीर्ष ज्वाइन कर रहा है। जितने शीर्ष भी इस बेस को ज्वाइन कर रहे हैं और कितने ट्रायंगल बना रहे हैं, तो हर एक शीर्ष एक एक ट्रायंगल ही बना रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हम कह सकते हैं कि 6 ट्रायंगल बन जाएंगे इस नीचे वाले बेस के साथ, क्योंकि हर एक शीर्ष केवल दो ही पार्ट में बांट रहा है। ये वाला शीर्ष जो है ये 2 लाइन बनाया है, इस शीर्ष ने भी केवल एक और एक 2 लाइन बनाया, इस शीर्ष ने भी केवल एक और एक 2 लाइन बनाया। हर एक शीर्ष ने नीचे वाले बेस को 2-2 लाइन का केवल ज्वाइन किया, तो मतलब एक एक ट्रायंगल ही बनाया। तो नीचे का बेस और शीर्ष नंबर 1, शीर्ष नंबर 2, शीर्ष नंबर 3, 3 ट्रायंगल, चौथा और पांचवा नीचे के बेस के साथ ऐसा और ऐसा, तो 3, यहाँ पर 3 ट्रायंगल, 1 2 3 4 और 5 ट्रायंगल और 6 ट्रायंगल, तो इसके साथ 6 ट्रायंगल हो गए। अब आइए सेकंड वाले बेस की बात करें। अब हम लोगों ने सबसे पहले नीचे के बेस की बात कर लिया, अब आइए सेकंड बेस की बात करें। तो सेकंड वाला जो बेस है ये, इसके साथ एक शीर्ष है, दूसरा शीर्ष, ये शीर्ष इसको ज्वाइन कर रहा है और ये शीर्ष ज्वाइन कर रहा है, तो एक एक ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल 2, और ये शीर्ष भी ज्वाइन कर रहा है एक और एक, मतलब 3, और सेकंड वाला जो बेस है उसको ये दोनों शीर्ष भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम बेस पर पहले ध्यान दें, इस बेस को कौन कौन सा शीर्ष ज्वाइन कर रहा है। ये पूरा मेरा बेस है, इसको ज्वाइन करने वाले 1 2 3 शीर्ष ऊपर हैं और 4 और 5 2 शीर्ष नीचे हैं, तो टोटल सेकंड वाले बेस से मेरे पास 5 ट्रायंगल बनेंगे। अब आगे आइए थर्ड बेस की बात करें। अगर हम थर्ड बेस पर आते हैं तो थर्ड बेस में एक शीर्ष ये है जो 2 ज्वाइन करा है, और इसी थर्ड बेस के लिए एक ये शीर्ष है, मतलब थर्ड बेस के लिए एक और एक 2 शीर्ष है, तो 2 ट्रायंगल बनेंगे। तो टोटल ट्रायंगल बने 6 + 5 + 2, टोटल ट्रायंगल बनेंगे, टोटल 6 + 5 + 2, मतलब टोटल कितने बने, 13 ट्रायंगल्स बनेंगे। ये 13 मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए इस ट्रायंगल की बात करें, यूजुअली ये वाले प्रॉब्लम जहाँ तक हमने देखे हैं कई जगह पर, उसको बता दिया जाए कि आप ऐसे सिमेट्री समझ लिए, ऐसे याद कर लिए, जो कि अब याद कर लिए तो अलग बात है, नहीं तो प्रॉब्लम्स हैं, और फिर प्रॉब्लम में थोड़ा भी चेंज होगा तो प्रॉब्लम आएगी आपको। इसलिए बेस और शीर्ष कंसेप्ट से लेकर चलेंगे तो सबसे आसान रहेगा, जो कहीं से मुश्किल नहीं है। आप एक एक बेस देखते जाइए और सारे शीर्ष गिनते जाइए। देखिए 17 क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पर ये बेस है मेरा, इस पर्टिकुलर बेस के साथ शीर्ष गिनिए। एक्चुअली इसके ऊपर जितने पॉइंट्स हैं सारे शीर्ष हैं। भाई ये ज्वाइन कर रहा है 2, ये ज्वाइन कर रहा है 2, ये ज्वाइन कर रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 और 4, 4 शीर्ष। फिर ये भी ज्वाइन कर रहा है 5 और 6 और 7, 8 और 9 और ये 10 शीर्ष हैं, तो 10 ट्रायंगल बनेंगे नीचे वाले बेस के साथ। इस नीचे वाले बेस के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं सभी शीर्ष हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, 5 6 और 7, 8 9 और ये 10 शीर्ष बन गए। अब आइए सेकंड बेस की बात करें। अब इसके ऊपर गिनिए, ऊपर वाले सारे शीर्ष हुए 1 2 3। सेकंड बेस पर हम लोग कंसंट्रेटेड हैं, हम लोग इस बेस 2 पर कंसंट्रेटेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर 1 2 3 4 5 6 शीर्ष ऊपर हो गए। और सेकंड बेस के नीचे आइए तो ये वाला शीर्ष ये बेस को ज्वाइन कर रहा है, और 7 ये और ये कौन सा हुआ 8। तो सेकंड बेस पर अगर हम लोग चलेंगे तो टोटल नंबर ऑफ शीर्ष हो जाएंगे 1 2 3, 3 शीर्ष यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 और 5 और ये 6 शीर्ष ऊपर हो गए, और 7 8 और 9, तो 9 ट्रायंगल बनेंगे सेकंड बेस से। थर्ड बेस पर आइए, थर्ड बेस में 1 और 2 और ये हो गया 3, बेस 3 हुआ,
1 2 और ये 3। थर्ड बेस के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं सब काउंट कर लीजिए, 1 और 2 और ये 3। और थर्ड बेस के नीचे देखिए, ये दोनों पॉइंट ये पॉइंट ज्वाइन कर रहा थर्ड बेस को, ये ज्वाइन कर रहा थर्ड बेस को, 2 और ये 3। तो 3 और 3 6 ट्रायंगल बनेंगे थर्ड बेस से। फोर्थ बेस की बात करेंगे, एक ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है, तो टोटल ट्रायंगल बनेंगे 2। तो सब जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 10 + 9 + 6 + 2। इसकी वैल्यू कितनी आ रही? 27। भाई 10 9 19, 19 और 6 19 6 25 और 2 27। अब इसके बाद देखिए, स्क्वायर के अंदर कोई भी स्क्वायर अगर बना है तो उसके अंदर कुल कितने ट्रायंगल्स बनते हैं। अगर हमारे पास एक स्क्वायर है तो उस स्क्वायर के अंदर टोटल ट्रायंगल कितने बनते हैं। देखिए, स्क्वायर के साथ में थोड़ा बेस ओवरलैपिंग की बात होती है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे याद कर लीजिए। तो टोटल ट्रायंगल ऐसे यहाँ इसको भाग करिए तो 1 2 3 4, ये 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 और 4। तो टोटल जो ट्रायंगल बनेंगे वो 8 बनेंगे। इसके टोटल अगर स्क्वायर को अपने आप ने ऐसे ज्वाइन कर दिया तो टोटल 8 ट्रायंगल बनते हैं। हम इसको कर भी सकते हैं। देखिए, अगर हम नीचे वाले बेस को लें तो नीचे वाले बेस के साथ एक शीर्ष, दूसरा शीर्ष और तीसरा शीर्ष, 3 शीर्ष का मतलब 3 ट्रायंगल। ये वाला शीर्ष ज्वाइन कर रहा है, ये वाला शीर्ष ज्वाइन कर रहा है, ये वाला शीर्ष ज्वाइन कर रहा है। और इसके बाद आइए ऊपर वाले बेस के साथ आइए 1, और इस शीर्ष को आइए 2, और इस शीर्ष को आइए 3। तो इसके साथ भी 3 ट्रायंगल। तो नीचे वाले बेस के साथ 3 ट्रायंगल और ऊपर वाले बेस के साथ भी 3 ट्रायंगल। और इस वाले बेस की बात करें तो इस बेस के साथ ये ट्रायंगल केवल काउंट होगा, बाकी पहले काउंट हो चुके हैं। जब मैंने इसको बेस लिया था तभी ये वाला ट्रायंगल काउंट हो गया था। तो जब आप इसको बेस लेंगे तो केवल एक ट्रायंगल यही अनकाउंटेड बचा है, तो एक ट्रायंगल, और इसको करेंगे बेस तो एक ट्रायंगल, टोटल 8 आएंगे। तो दोनों मेथड्स हैं, इसको आप बेस और शीर्ष से भी गिन सकते हैं, या स्क्वायर का ऐसे पार्टीशन कर दिए 1 2 3 4, तो 4 का डबल कर दिए तो 4 × 2 8 हो जाएगा। और भी देखिए, जैसे ये स्क्वायर है, इसमें कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, तो इसके ट्रायंगल्स काउंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। तो 8 इनका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 ट्रायंगल्स आ जाएंगे। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 स्क्वायर्स हैं, एक स्क्वायर है और एक उसके अंदर स्क्वायर है। तो जो बाहर वाला स्क्वायर है उसके ट्रायंगल कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 × 8 16। और अंदर वाला स्क्वायर के साथ फिर वही 8 भाग होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्लस 16, 32 ट्रायंगल्स। तो हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा रहा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। कोई डिफ़िकल्टी हो, नहीं समझ में आ रही बात, तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। और भी आपके पास मैथमेटिक्स के लिए कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, उसको हम किसी टाइम वीडियो बना करके आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद।